अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर और खुशामदीद कहूँगी। वीडियो में आपको इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ नाज़रीन। कराची शहर में जो क़यामत खेज़ गर्मी है, उस गर्मी के अब जो असरात हैं वो मरतब होना शुरू हो चुके हैं। इंतहाई ख़तरनाक इत्तलात आ रही हैं इस वक्त कराची से। इंतहाई संगीन नौइयत के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ वायरस जो है कराची में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और कराची के शहरियों को अब लपेट में ले रहे हैं। इस हवाले से अहम तरीन आपको ख़बर देने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। नाज़रीन बात कर लेते हैं शहर कायद में जो गर्मी पड़ रही है। इस शदीद गर्मी से जहाँ लोग गर्मी से मुतासिर हो रहे थे, वहीं अब बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। इस हवाले से अहम तरीन हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। डॉक्टर्स ने अलर्ट जारी कर दिए हैं और ये किस किस्म का वायरस है जो पूरे शहर को लपेट में लिया हुआ है आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपको अदाद शुमार बता दें। कराची शहर में कल से अब तक हीट स्ट्रोक का शिकार अफराद के हवाले से ये इत्तला आई है जो कि इंतहाई संगीन है कि 16 अफराद की जो लाशें हैं वो लेकर जाई गई हैं मुख्तलिफ़ जो सर्द खानों में, और ये हॉस्पिटल से भी कंफर्म हुई है बात के 16 अफराद की अब तक जो है सर्द खानों से लाशें मौसूल हो चुकी हैं और इन तमाम तर अफराद को हीट स्ट्रोक के बायस इनकी अमवात हुई हैं। ये हस्पताल ज़राए का भी कहना है कि इन तमाम तर जो अफराद हैं उनकी अमवात हीट स्ट्रोक के बायस हुई है। इस गर्मी की शिद्दत से मज़ीद 16 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। सैकड़ों लोग रोज़ाना शिकार हो रहे हैं हीट स्ट्रोक का। इसके अलावा सैकड़ों से ज़ायद जो है पहले भी जो गर्मी पड़ चुकी है उसमें भी अपनी जान खो चुके हैं और कल से अब तक ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें 16 लोगों की इत्तलात आ रही हैं कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं शदीद गर्मी से। यही वजह है नाज़रीन, शहर कायद में पड़ने वाली इस क़यामत खेज़ गर्मी में बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपना बहुत ख्याल रखें और सर को गीले कपड़े से ढाँप कर रखें जब बाहर जाएं तो, और जिस्म में किसी भी किस्म से नमकियात की कमी ना होने दें। और अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आप में कुछ बीमारी तब्दीली चेंज कर रहे हैं अपने अंदर, तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक जा रहा है इस वक्त और एकदम जो है अमवात हो रही हैं इससे। आपको बताने जा रही हूँ कराची शहर में इस वक्त जो वायरल फैलावा है, डॉक्टर्स इस हवाले से बता रहे हैं कि कराची शहर में हस्पताल भर गए हैं, क्लिनिक्स पर रश है। इस हवाले से आपको बताने जा रहे हैं कि कराची शहर में जो वायरस फैला हुआ है इसमें डॉक्टर्स ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और मुख्तलिफ़ हस्पतालों के ज़राए बता रहे हैं कि हस्पतालों में सबसे ज़्यादा केसेस जो लाए जा रहे हैं वो इस वायरस के तहत ही लाए जा रहे हैं जो कराची शहर में वबा के तौर पर फूटने लगा है। जी हाँ नाज़रीन, इस माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने की वजह से शहर कायद में सीने का इन्फेक्शन के वायरस का शिकार अफराद की तादाद में कई गुना इजाफ़ा हो गया है। इन हालिया दिनों में आपको बताएं कि डॉक्टर्स ने अलर्ट जारी कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि कराची शहर में जारी मरतूब मौसम और फ़िज़ा में आलूदगी के बायस शहर कायद में कई 100 गुना रिपोर्ट हो चुके हैं। ये वाक़यात सैकड़ों की तादाद में रोज़ की बुनियाद पर मरीज़ों को लाया जा रहा है। उनमें एक ही अलामत है सीने का इन्फेक्शन, गला ख़राब, नज़ला, और इसमें कुछ लोग काफ़ी हद तक ज़्यादा भी मुतासिर हो रहे हैं। आपको इस हवाले से डिटेल बताऊं कि डॉक्टर्स ने इस हवाले से मुख्तलिफ़ निजी चैनल से भी बात की है। इस हवाले से बात करते हुए डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली और फ़ज़ाई आलूदगी के सबब कराची में मामूल के निस्बत सीने के इन्फेक्शन के केसेस में कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आ रहा है। सीने का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा बच्चों, बुज़ुर्गों और कम क़ुव्वत मदाफ़त वाले अफराद को मुतासिर कर रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सैकड़ों अफराद जो है इससे मुतासिर होकर जौक दर्जो हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं। आपको बताएं कि शहर कायद में इस वक्त शदीद तरीन गर्मी है और इंतहाई मरतूब मौसम है। फ़िज़ा में जो आलूदगी है वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस मौसमियाती और फ़िज़ाई आलूदगी के बायस ये सीने के इन्फेक्शन की वबा फूट पड़ी है। इस हवाले से मज़ीद डॉक्टर्स का कहना है कि चेस्ट इन्फेक्शन की जो अलामात हैं वो आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं कि खांसी, बुखार, गला ख़राब का होना, ज़ुकाम और सांस लेने में तकलीफ़ है। और इस हवाले से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस तरीके के कई गुना केसेस हमारे पास आ रहे हैं रोज़ की बुनियाद पर।
सैकड़ों लोग आ रहे हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि बेशतर केसेस में मुतासरा फ़र्द 3 से 4 दिन में सेहतयाब हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये केस बिगड़ जाते हैं। आप इस हवाले से डॉक्टर्स का मज़ीद बताना है कि बढ़ता हुआ सीने का इन्फेक्शन सांस के अमराज में मुब्तला अफराद को भी मुतासर कर रहा है। उनके लिए ये काफ़ी संगीन साबित हो सकता है जिनको सांस का मर्ज़ है। तो जो दमे के मरीज़ हैं, शहर कायद में जो सांस के मरीज़ हैं, इस वक्त उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये जो चेस्ट इन्फेक्शन शहर कायद में इस वक्त वबा की सूरत में फूट पड़ा है, वो जो हमारे सांस के मरीज़ और जो दमे के पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी मुतासिर कर सकता है। मास्क लगाकर बाहर जाएं। इस हवाले से मुख्तलिफ़ शोबा सेहत के तरफ से अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं कि मास्क लगाकर बाहर जाएं और बाहर गैर ज़रूरी ना जाएं। फ़ज़ाई आलूदगी आपको फ़ौरी तौर पे मुतासिर कर सकती है। आपको बताएंगे जो ये वायरस है, डॉक्टर का कहना है कि सीने का इन्फेक्शन मुतासरा फ़र्द या बच्चे से दीगर अफराद और बच्चों में मुंतकिल होने की भी सलाहियत रखता है और इसका दौरानिया 3 से 4 दिन पर मुश्तमिल होता है। सीने में इन्फेक्शन की वजह से बड़े अफराद खांसी, जबकि बच्चों में पसलियाँ चलना भी शुरू हो जाती हैं। और आप लोगों को पता है कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इस हवाले से हमें बच्चों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शहर कायद में बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मरतूब मौसम, शदीद गर्मी में अब शहर कायद के बासी जोगदर जो बीमार होना शुरू हो चुके हैं और ये वायरल जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है पूरे शहर में। इस हवाले से एहतियात की ज़रूरत है। आपको बताएं कि बच्चों में बता रहे हैं कि ज़्यादा फैल रहा है। ज़्यादा बच्चे मुतासिर इसलिए हो जाते हैं कि आपस में खेलते हैं, तो बच्चों को जो आपस में खेल रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, इस हवाले से काफ़ी नज़र रखें। पेरेंट्स भी कि अगर किसी को खांसी, नज़ला, बुखार है तो फिल वक्त दूर रखें, क्योंकि ये वायरल फ़ौरन से फैल रहा है एक से दूसरे पे। शहर कायद में मामूल से ज़्यादा इस तरीके के केसेस देखे जा रहे हैं। एक तरफ हीट स्ट्रोक से अमवात हो रही हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के वायरसेस का फैलना कराची के शहरियों के लिए इंतहाई संगीन बात है। संगीन नौयत की बात इसलिए है क्योंकि इन केसेस में कई गुना इजाफा देखा जा रहा है। रोज़ की बुनियाद पर ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से, मुख्तलिफ़ क्लिनिक से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है और आप इसमें काफ़ी एहतियात भी करें। कराची शहर इंतहाई आलूदगी का माहौल पेश कर रहा है इस वजह से, क्योंकि शहर में बारिश का ना होना इंतहाई जो है परेशान कुन साबित हो रहा है कराची के शहरियों के लिए। अभी आपको बताएं कि गर्मी की सिचुएशन बरकरार है। इस हवाले से ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी भी पिए जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठंडे मशरूबात पिए, लेकिन सबसे मेन इसमें चीज़ ये है कि एकदम बाहर से गर्मी में से आकर ठंडा पानी पीने से थोड़ा सा एहतियात की जाए तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। अपने बच्चों को भी कहीं से भी बाहर से आने के बाद, खेलने के बाद थोड़ा सा जब वो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें, तब हमें उनको ठंडा पानी वगैरह देना चाहिए। क्योंकि अगर फ़ौरी तौर पर जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता और हम फ़ौरी तौर पर ठंडा पानी पी लेते हैं, इससे फ़ौरन बीमारी जो है वो हमें पकड़ती है। और जिस तरीके से डॉक्टर्स कह रहे हैं इस वक्त चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लू बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और जब ये बिगड़ जाता है तो ये संगीन नौयत भी इख्तियार कर लेता है और काफ़ी सर दर्द और जिस्म में दर्द, तेज़ बुखार इसकी अलामात हैं। अगर इस तरीके की अलामात आप में से किसी को या आपके किसी रिश्तेदार को पाई जाती हैं तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये खुदा ना खास्ता बिगड़ भी सकता है। सही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अपने बच्चों और बुज़ुर्गों का ख़ास एक बार फिर बोलूँगी कि ख्याल रखें और इस वबाई मर्ज़ से बचने के लिए फ़ेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें ताकि आप लोग बाहर कहीं भी जाएँ तो इस वबाई मर्ज़ से बच सकें। नाज़रीन, आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर क्लिक कर लिया करें। उम्मीद है आप लोगों को अपडेट्स पसंद आती होंगी। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।